को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। और आप इस हजूरी में आशीष पाएंगे, आपके हालात बदलेंगे, आप प्रभु के अनुग्रह को देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज मुझे आशीष मिलेगी। आज हम मनन करेंगे एक ऐसी घटना पर जो इस दुनिया में सबसे अलग है, जिसके बारे में सुनकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बारे में सोचकर भी लोगों का मन खराब हो जाता है, जिसको समझने के लिए आपका पवित्र नरम हृदय चाहिए। हम उस घटना के बारे में समझेंगे वचन से। आप मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय और 27 पद। उससे पहले आप मेरे साथ पढ़ें लेवी व्यवस्था 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 5 वचन तक। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय और 1 से लेकर के 5 वचन तक। अपने सर पर हाथ रखें। आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, यदि आपको बच्चे नहीं तो अपने स्टोमक पर हाथ रखें, पेट पर हाथ रखें। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बीमार अंग पर हाथ रखें। होली गोस्ट, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं सब की समस्याएं जाती रहें। ये प्रभु यीशु का वचन सुन सके, समझ सके। प्रभु यीशु नाम से गर्भ की बीमारियां दूर हो जाए, बांझपन दूर हो जाए। प्रभु जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट और बेस्ट प्रभु यीशु के नाम से उनका रिज़ल्ट बेस्ट आए। चाहे वो किसी भी क्लास के हैं या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज ये वचन सुनते सुनते हर बीमार चंगा हो जाए। हर पथरी, रसोली, सर्वाइकल, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, स्किन रोग सब गायब हो जाएं। जिनका मोटापा बढ़ा है, यीशु नाम से उनका मोटापा भी डाउन होता चला जाए। जो कमज़ोर है वो बल पाना शुरू करें। पवित्र आत्मा टच करे प्रभु यीशु के नाम में। मैं आत्मा में देखता हूँ बहुत सारे लोगों को बिजली के समान पवित्र आत्मा टच कर रहा है। प्रभु जिनके पास खाने को नहीं, आपकी ओर से उन्हें खाने के प्रभु सारी चीज़ें मिले, पैसे की आशीष मिले। मेरे सुनते सुनते इन मराइकल मनी मराइकल फील हो प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। आप बोले आमीन। आप कमेंट्स में लिखें आमीन। मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, आप अपनी से पढ़ें। वहाँ लिखा है, यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इज़राइलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए कोई बलिदान चढ़ाए पशु का। मिलाप वाला तंबू क्या है? जब हम निर्गमन 19 अध्याय 3, निर्गमन 25 अध्याय 22 और गिनती 7 अध्याय 89 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि एक ऐसी तंबू लगाया जाता था। फिर उसमें परमेश्वर का दास बैठ कर के प्रार्थना करता था मूसा, और प्रभु वहीं आकर के उससे दुनिया भर के बारे में बातें करता था। अगर आपके पास छोटा घर है, बड़ा घर है, आप किसी एक साइड में अपनी मेज कुर्सी रखें या मैट बिछाएं और वहाँ प्रभु यीशु पिता यहोवा मुझ पर आशीष दे, आप ऐसे बोलेंगे तो आपका घर भी विशेष तंबू बन जाएगा। आमीन। प्रभु का घर बन जाएगा। आमीन। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 15-16 वचन कहता है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन कहता है। तीमुथियुस 3 अध्याय 15 वचन कहता है, आप प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हैं। हालेलुया। तो उस मिलाप वाले तंबू में से परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा कि लोगों से जाकर कहे, ये जो बलिदान करना चाहते हैं, खुश होने के बाद हर आदमी चाहता है मैं कुछ कर दूं। ये भी ऐसे बहुत सारी आशीष से पा रहे थे, छुटकारा पा रहे थे, तो इनका भी मन था कि हम कुछ करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको प्रभु छू रहा है। आमीन। आप भी सेवा में साझेदारी जरूर करें। हालेलुया। वो कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा
इज़राइलियों से कहे, यदि तुम में से कोई मनुष्य परमेश्वर यहोवा के लिए पशु का बलिदान चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैल या भेड़ बकरियों में से का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। 4 वचन, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। ये एक बलिदान की प्रक्रिया है और बहुत सीरियस वर्ड है, टुकड़े टुकड़े करना। मेरा एक फ्रेंड आर्मी में है, वहाँ पर झगड़ा हो गया और कुछ गुंडे थे, जैसे भी लोग थे, और वहाँ पर झगड़े के बाद कुछ लाशें उठा कर ला रहे थे। तो उसने देखा कि उनकी लाश के किस टुकड़े हो रहे थे। वो कई सप्ताह तक मेंटली प्रेशर में हो गया। हालांकि वो ट्रेंड था, लेकिन जब उसने वो टुकड़े देखे तो डिप्रेशन में चला गया। बहुत बहुत अजीब फील करता था। यहाँ पर लिखा है कि उस पर जिस पर आप हाथ रखेंगे और उसके हाथ, जिस जानवर पर आप हाथ रखते हैं उस पर हाथ रखे हुए जानवर पर ऐसा किया जाएगा कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्यों टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ये पाप बलि का चढ़ावा था। कैसा था ये? पाप की बलि का। कैसा था ये? पाप बलि का। और उसे फिर होम करते थे, वो ऐसे हवन करते थे। आपने दुनिया में बहुत सारी जगह देखा होगा, आज भी अपने पापों की क्षमा के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पश्चाताप करते हैं। कई बार तो ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं कि लोग अपने ही परिवार के लोगों को पूरा काट देते हैं। बाइबल बताते, दूसरा इतिहास 33 अध्याय, एक राजा था, उसने अपने बच्चों को ही बलि कर दिया, उसने अपनी बेटियों को बलि कर दिया, उसने अपने प्यारे बेटों को बलि कर दिया। लोग इस जानवर को लाते थे, फिर उस पर हाथ रखते थे और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते थे। आज जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो कोई भी ऐसा बलिदान नहीं करते, न किसी जानवर का, न किसी पशु का, न किसी पक्षी का, न किसी भेड़ का, न किसी बैल का, न किसी गाय का, न किसी भी किस्म के जानवर का वो बलिदान नहीं करते। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो ऐसे बलिदान क्यों नहीं करते? अरे क्या उन्हें ज़रूरत नहीं पापों की क्षमा की? क्या उन्हें पश्चाताप की ज़रूरत नहीं? उन्हें सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन उनके लिए कोई होम बलि, पाप बलि हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 27 वचन कहता है, ध्यान से सुने। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब हम इस घटना को मरकुस 15 अध्याय 16 से 20 में पढ़ते हैं, जब हम इस घटना को यूहन्ना 19 अध्याय में पढ़ते हैं तो हमारा हृदय रो उठता है। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह रात भर पिटता रहा। वो
परमेश्वर का एक लौता पुत्र रात भर सिपाहियों पर पिटता रहा। मेरे यहाँ एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे को इतनी भारी चोट लग गई कि सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। जब उसके बच्चे के पिताजी आए और चाचा जी आए तो उन्होंने सामने वाले बच्चे को सेम पीटा, सेम घायल किया और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। और तब भी वो उस पर गुस्सा थे कि तूने ऐसे से धक्का देकर पत्थर मारा क्यों। बिल्कुल सेम उसी तरह घायल किया, फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आप देखिए, जब हम प्रभु यीशु के वचन में पढ़ते हैं मत्ती 3 अध्याय 15-16 वचन, मत्ती 4 अध्याय 3 वचन, मत्ती 4 अध्याय 6 वचन, मत्ती 14 अध्याय 33 वचन, मत्ती 26 अध्याय 63 पद, मत्ती 27 अध्याय 40 पद, मत्ती 27 अध्याय 43 पद, मत्ती 27 अध्याय 54 पद, इन सब में एक ही बात लिखी है, यह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। वहाँ सिर्फ एक ही बात लिखी है, यह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलि हो गया, जब उसको रात भर पीटा जा रहा था, जब लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे, जब लोग उसे ठट्टों में उड़ा रहे थे, तब उसका पिता जो स्वर्ग में है खामोश था। क्यों? 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 एक बार भी परमेश्वर उसके लिए नहीं रोया? क्या परमेश्वर उसे भूल गया था? क्या परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था? क्या परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया था? वास्तव में फेर लिया था। हालेलुया। जब बहुत बार परमेश्वर मौका देता है, हालेलुया, और लोग नहीं सुनते, तब परमेश्वर मुंह फेर लेता है। एक पिता अपने बेटे से, जब बेटा बहुत शराब पीता है, बात नहीं मानता, तो मुंह फेर लेता है। एक माँ अपनी बेटी से मुंह फेर लेती जब उसकी आज्ञा नहीं मानती, जब उसकी बातें नहीं सुनती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक आज्ञाकारी पुत्र था, एक आज्ञाकारी, एक ऐसा परमेश्वर पुत्र था जिसके हाथों में सारी ताकत, सारे अधिकार, सारा जुनून, सब कुछ था। लेकिन वो फिर भी एक ऐसे बलिदान को खुद को अर्पण करता है। हालेलुया। किसके लिए? हम सब के लिए, इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए। जो लोग प्रभु यीशु को सुनते हैं, मानते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु होम बलि बन गया। हालेलुया। लेवी व्यवस्था बताता है 1 अध्याय 5 और 6 वचन, उस बलि को वो पास लाते थे, लोग उस पर हाथ रखते थे और फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते थे, उसका एक एक खून की बूंद निचोड़ लेते थे। प्रभु यीशु मसीह भी रात भर ऐसे ही दुख उठाता है, ऐसे सेम समस्याएं झेल गया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार बताता है 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आप इस महंगाई के दौर में, आप इस दुख भरी दुनिया में, आप इस सताव भरे माहौल में अकेले नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आपको ज़रूरत है बस ये कहने की, प्रभु यीशु मेरी मदद कर, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु यीशु मसीह मुझे छू, मेरी ज़िंदगी में काम कर। वो आपको टच करेगा, वो आपको हर समस्या से निकालेगा, वो आपको स्वर्ग ले जाएगा, वो आपको नरक में नहीं जाने देगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप कमेंट्स में लिखे, हाँ प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपको टच करेंगे। आमीन। प्रभु आपको छू कर चंगा करेंगे। आदरणीय प्रभु यीशु, आपके कलवरी खून के द्वारा आपके बच्चों को आशीष आए। जो लोग मुझे सुन रहे उन्हें टच करे पवित्र आत्मा, उनके घर को टच करे पवित्र आत्मा, उनके परिवार को टच करे पवित्र आत्मा, उनके हर एक रुके काम को टच करे पवित्र आत्मा। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर में हाथ उठा कर कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मत्ती 8 अध्याय 17 वचन बताता है, उसने एक बीमार को छुआ जिसको ऐसी बीमारी थी, बुखार की बीमारी थी। मत्ती 8 अध्याय 2 वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कोढ़ी को छुआ। मत्ती 9 अध्याय बताता है, प्रभु यीशु मसीह का पल्ला एक ऐसी औरत ने छुआ जिसको लहू बहता था।
मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय बताता है, एक आदमी की बेटी मर गई थी, प्रभु यीशु ने उसको टच किया और वो जिंदा हो गई। आज प्रभु आपको छुएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी उन लोगों को टच करे जो मुझे सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा उनके घरों को टच करे जो मुझे सुन रहे हैं। यीशु मसीह के जिंदा नाम से आशीष आए। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। गुड फ्राइडे और ईस्टर आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। आप बहुत समय प्रभु में बिताएं, वचन में बिताएं, गीतों में बिताएं। आपका हर मुकदमा, हर टेंशन प्रभु धीरे से निकाल देगा। बस आप प्रभु में अड़े रहें, खड़े रहें, डटे रहें। गॉड ब्लेस यू।